माननीय सभापति महोदय, आज विशेष करके 4 दिन का जो वाद विवाद में हम लोग बैठे हैं, 50 वर्षों के बाद 50 साल का आज़ादी और 50 साल अपने ही हम लोग अपना देश को राज किए, इसके बाद कमियां महसूस हुई हैं जिस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और कमी तो ऐसा कमी है जिसका चर्चा करना भी बड़ा मुश्किल लगता है कि क्या हम माननीय सदस्यों का मामला, जैसे अभी बोली चाली में हम लोग तड़क भड़क करते हैं, पीछे वाले लोगों को तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता है, तो खैर उस पर सुधार लाने का बात हम लोग कहते हैं। और 50 साल देश चला है, 5 साल नहीं, 10 साल भी नहीं। और कोई नहीं दावा के साथ कह सकता है कि अपने इलाका में आपने क्या किया। 50 साल जो सत्ताधारियों ने सत्ता चलाया, उनको और ज्यादा कमी महसूस हो रहा है। वो कहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे होगा। वो तो घंटों भर समय ले रहे हैं, तो बाकी लोग कब क्या बोलेंगे? भाई अगर इतना जानते हैं तो आप कुछ तो करना चाहिए। हम सभापति जी महोदय जी, झारखंड इलाका, जंगल इलाका से आने वाला आदिवासी हूं, और हमारे इलाका में खनिजों से भरा हुआ इलाका है। कोई लोग बोलते हैं बिजली का खंभा खड़ा है, कोई बोलता है पानी नहीं मिला, लेकिन हमारे यहाँ तो बिजली उत्पादन, बिजली का खजाना है और पानी का डैम भी है भरा हुआ, और कोयला भरा हुआ है, लोहा भरा हुआ है, सोना चांदी यूरेनियम अभ्रक। अभी अभी संसार में तीसरा जगह हमारे बोकारो डिस्ट्रिक्ट में एक गैस निकला है, मीथेन गैस, दुनिया में तीसरा जगह और एशिया में पहला जगह। धन का कमी नहीं है, लेकिन सभापति महोदय हम लोग सड़क छाप आदमी, गरीबों से, गरीब भिखारी से भी चले गए। ये सरकार ने जो इतना दिन तक काम चलाई है, पॉलिसी बनाई, जैसे लोगों को विस्थापन करना, गांव से उठा देना, गांव उजाड़ दो, लेकिन विस्थापन पॉलिसी सरकार के पास कुछ नहीं है। गांव उजाड़ने के बाद, जमीन से उजड़ जाने के बाद उनको क्या आप देंगे? रोजगार देंगे, गांव देंगे कि नहीं देंगे? ये सब कुछ नहीं। पुलिस का ताकत लगा के और घास फूस जैसा पेमेंट दे करके जमीनों का कीमत दे के गांव के लोगों को हटा दिया जाता है। हमारे यहाँ सैकड़ों वर्ष से कोयला निकल रहा है झरिया में सभापति महोदय। अभी अभी एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक बच्ची अंदर चली गई, फिर वापस नहीं मिली। इसके पहले भी ऐसा हुआ, बराबर होते रहा। कितने वर्षों से आग लगा हुआ है पता नहीं, और इतना संपदा। कभी अमेरिकन लोगों ने कहा था कि भाई ये जिम्मा दे दो, हम कोयला निकाल के पैसा भी देंगे और ये कोयला भी निकाल लेंगे, लेकिन पता नहीं हमारे देश के शासक और ऊर्जा मंत्रालय के लोगों ने इस पर अभी तक कोई विचार नहीं कर सका। और किसी भी समय हजारों लोग, 50,000 लोग मर सकते हैं। कहता है नीचे बिल्कुल गड्ढा, कोयला निकाल लिया गया और आग लगा हुआ, उसके अंदर बालू नहीं दिया गया। सभापति महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण बात है हमारे इलाके के लिए। दूसरी बात है, पूरे भारतवर्ष में ये जो फॉरेस्ट, जंगल का प्रोड्यूस है, ये माइनर प्रोड्यूस, जंगल में बहुत सारा चीज, जड़ी बूटी, फल फूल मिलता है। इसको लेकर के गांव के लोग और जंगल के लोगों को क्या हिस्सेदारी मिलेगा, इसका कोई फैसला नहीं। और हम गरीब हो गए, जंगल भी खत्म हो गया, और कौन लोग बन गए? ये मल्टी मिलियन लोग, बड़े बड़े दवा कारखाना वाले बड़े लोग हो गए। हमारे देश के भी बैद्यनाथ, डाबर, हिमालय, ये सब जंगलों का पदार्थ से बड़े लोग बने। क्या विडंबना है?